कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है। तो समझिएगा, मान लीजिए कि ये आपका कोई नदी है, ये आपका क्या है, नदी है, इससे पानी बह रही है, ये आपकी क्या है, नदी है। और कोई इस नदी का नाम रख दीजिए नर्मदा नदी, यानी इस नदी का नाम रख दीजिए आप लोग नर्मदा नदी, ठीक। और इस नदी के अगल बगल के क्षेत्र में, यानी कि इधर जो है ना, इधर कुछ घर है, कुछ घर है इधर, और वो घर किसी और का नहीं है, आदिवासी का है। आदिवासी का किसका घर है, आदिवासी का है। मान लीजिए ये नर्मदा नदी है और इसके अगल बगल में क्या है, ये घर है, ये क्या है, घर है, किसका घर है, आदिवासियों का घर है। तो क्या हुआ था कि नर्मदा नदी पर टिहरी बांध बनाकर एक परियोजना का निर्माण किया जा रहा था। क्या हमने बोला कि नर्मदा नदी पर, किस पर, नर्मदा नदी पर एक टिहरी बांध बनाकर, किस पर, नर्मदा नदी पर एक टिहरी बांध बनाकर एक परियोजना का निर्माण किया जा रहा था। किसका निर्माण किया जा रहा था, एक परियोजना का निर्माण किया जा रहा था। मान लीजिए कि ये नर्मदा नदी है, इसके अगल बगल में जो देख रहे हैं ना गोलगोली, घर है, किसका घर है, आदिवासियों का घर है। और ये लाल क्या है, ये टिहरी बांध है। तो हमने क्या कहा कि नर्मदा नदी पर टिहरी बांध बनाकर एक परियोजना का निर्माण किया जा रहा था, एक परियोजना का निर्माण किया जा रहा था। फिर जब आदिवासी लोग यहाँ जब निवास कर रहे थे तो क्या हुआ कि इस टिहरी बांध का निर्माण होने के कारण, इसके बनने के कारण ये पूरे गांव में बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई। ये जो पूरा गांव है ना, ये जो घर मकान आप देख रहे हैं, इसमें बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई। लोग परेशान हो गए कि अब जाए तो जाए कहाँ जाए। अब लोग क्या हो गए, परेशान हो गए। फिर सभी आदिवासी की हो गया, परेशान हो गए, इसको लगने लगा कि अब हम कहाँ जाएं। अचानक जो टिहरी बांध यहाँ बनाने लगा लोग, इससे क्या हुआ, यहाँ बाढ़ आ गया, बाढ़ और पानी की समस्या उत्पन्न हो गई। तो आदिवासी लोग क्या हो गए, परेशान हो गए। तो सभी आदिवासी का एक हेड था जिसका नाम है मेघा पाटेकर। ये जो आदिवासी है ना, इसका हेड कौन था, मेघा पाटेकर, मेघा पाटेकर। ये मेघा पाटेकर ने क्या कही कि तुम लोग रुको, घबराओ नहीं, सब आदिवासी को क्या करना है, इस नर्मदा नदी में जाकर खड़ा हो जाना है। बस इसके आदेशानुसार सभी आदिवासी लोग ने क्या किया कि यहाँ पर जाकर खड़ा हो गया। और बोला गया कि जब तक इस टिहरी बांध को नहीं रोका जाएगा, जब तक हम लोग के लिए रहने के लिए जगह नहीं दिया जाएगा, तब तक ये बांध जो परियोजना के लिए बन रहा था ना, इसको निर्माण नहीं होने देंगे। फिर होता वही है, फिर सभी आदिवासियों ने क्या किया कि मेघा पाटेकर के आदेशानुसार सभी यहाँ पर जाकर खड़ी हो जाते हैं नर्मदा नदी पर। जब ठेकेदार देखता है, यानी कि जो टिहरी बांध बना रहा था ना, उसका जो ठेकेदार देखता है तो सबसे पहले की करता है कि बांध को बनवाना रुकवा देता है। बोलता है ये बांध अभी नहीं बनेगी, ये बांध अभी नहीं बनेगी जब तक कि इन आदिवासियों को रहने के लिए घर, जमीन, सुरक्षित स्थान नहीं दे दिया जाता, तब तक ये बांध नहीं बनेगा। होता भी कुछ ऐसा ही है। फिर यहाँ का ठेकेदार ने क्या किया कि सभी आदिवासी को रहने के लिए घर दिया, रहने के लिए सुरक्षित स्थान दिया। उसके बाद फिर इस परियोजना का निर्माण करना शुरू कर दिया। तो यह जो आंदोलन हुआ था ना, ये नर्मदा नदी पर हुआ था, इसलिए इसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगर इसको एक बार पुनः दोहरा देते हैं तो सुनिएगा क्या हुआ था नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन में। क्या हुआ था कि नर्मदा नदी पर टिहरी बांध बनाकर एक परियोजना का निर्माण किया जा रहा था, जिसके कारण इसके आसपास के क्षेत्रों में पानी और बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई। यहाँ के आदिवासी लोग परेशान हो गए, क्योंकि नर्मदा नदी के बगल में आदिवासी लोग निवास करते थे। तो इन्हें पानी और बाढ़ जैसी समस्याएं आने लगी। तो इन्होंने क्या किया, आंदोलन करना शुरू कर दिया। लेकिन इनके आंदोलन को कोई भी नहीं सुन रहा था। फिर बाद में क्या होता है कि मेघा पाटेकर नामक एक औरत है, जिसके नेतृत्व में सभी आदिवासियों ने पानी में जाकर खड़ा हो गया। और यह सोचा गया कि जब तक हम लोगों को रहने के लिए स्थान नहीं दिया जाता, घर नहीं दिया जाता, खाने उपजाने के लिए जमीन नहीं दिया जाता, तब तक हम लोग क्या करेंगे, इस पानी में खड़ा रहेंगे। फिर ठेकेदार ने क्या किया कि इन लोगों का बात को सुना, और ठेकेदार ने क्या किया कि सबसे पहले इन लोगों को, इन आदिवासियों को रहने के लिए सुरक्षित स्थान दिया, घर दिया, जमीन दिया। उसके बाद यह परियोजना फिर पुनः निर्माण के लिए शुरू किया गया।
तो यह जो आंदोलन हुआ था ना, ये नर्मदा नदी पर हुआ था, इसलिए इसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता है।